जय श्री राम। हमारी करियर की जो सीरीज अभी तक चल रही है, उस सीरीज में हमने अलग अलग टॉपिक्स को जो है कवर करने का प्रयास किया है। 10वें घर में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके कार्यों को हम किस प्रकार से जो है समझकर उनका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, उनकी कार्य पद्धति किस प्रकार की है, वो कौन कौन से कार्य जो है करके हम करियर में ग्रोथ ला सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने विस्तार के साथ चर्चा की है। इस सीरीज के 3 वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं और वो आप अगर देखना चाहें तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके हमारे इस सीरीज को देखकर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है और करियर से संबंधित कोई भी विषय इस सीरीज के अंदर अधूरा नहीं रहने वाला है। सभी विषयों को जो है इस सीरीज के अंदर कवर करना है मुझे, और मुझे लगता है कि ये सीरीज देखने के बाद करियर से संबंधित किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़ेगा तो वो आपको इस सीरीज के अंदर जरूर मिलेगी। किसी अन्य सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये आपके लिए नॉलेज लेकर आया है, तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ये आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना काफी मोटिवेशन देता है, नए कंटेंट बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज हम ये जानेंगे कि 10वें घर में बैठे हुए ग्रह हमें किस प्रकार से जो है परिणाम दे सकते हैं, या इन ग्रहों को हम किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन ग्रहों का अध्ययन करने का प्रयास किया है और आज हम बाकी के ग्रहों को क्रमबद्ध तरीके से जो है समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शुक्र से। देखिए, शुक्र जो होता है वो कार्य कुशलता को दर्शाता है, व्यवहार में आकर्षण को दर्शाता है, बोली चाली में सौम्य व्यवहार को दर्शाता है, सरलता से लयबद्ध तरीके से काम करने की प्रवृत्ति देता है। और ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है, ये करियर में सफल होने के लिए बहुत जरूरी चीज है। यदि किसी व्यक्ति का जो है स्वभाव में आकर्षण है, तो व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ में जो है चीजों को प्राप्त करते चले जाता है। हम 10वें घर की बात कर रहे हैं, 10वें घर से संबंध करियर का है और करियर में जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति को जो है चीजों को हासिल करना पड़ता है। अगर समझिए कोई विपरीत परिस्थिति अगर आ जाए, तो मंगल 10वें घर में हो तो संघर्ष करके उन चीजों को प्राप्त करता है, परंतु 10वें घर के अंदर यदि शुक्र हो और विपरीत परिस्थिति आ जाए तो व्यक्ति बड़े आकर्षक तरीके से अपने स्वभाव की वजह से सरलता और लयबद्धता के साथ में जो है चीजों को बड़े ही सौम्य तरीके से जो है हासिल करेगा। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ये जो कहावत है
वो शुक्र के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है। शुक्र जो है एक फाइन आर्ट वाला ग्रह है। शुक्र एक कलात्मकता का कारक ग्रह है। वो किसी भी चीज को हासिल करता है वो कलात्मक तरीके से करता है। उसके अंदर एक आकर्षण और एक व्यवहारिकता, एक सौम्यता जो है देखने को मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पर 10वें घर की बात करते हैं और 10वें घर का संबंध करियर से है, तो वो करियर में जिन चीजों को, जिन अचीवमेंट को करना चाहता है, जिन चीजों को वो पाना चाहता है, उसमें वो हार्ड वर्किंग नहीं करता है, उसमें वो संघर्ष नहीं करता है, वो परिस्थितियों से जो है जूझता नहीं है। वो बड़ी सौम्यता के साथ में, सरलता के साथ में, आकर्षण के साथ में उन चीजों को बड़ी सरलता के साथ में प्राप्त करता है। क्योंकि शुक्र के स्वभाव में सौम्यता है, आकर्षण है, बोली चाली में जो है सरलता है, लयबद्धता है, और इन चीजों की बदौलत व्यक्ति चीजों को जो है हासिल करते चले जाता है। शुक्र के सामने कभी कटु चीजें आ जाए, कटुता आ जाए, तो वो हास्य विनोद के द्वारा कोमलता के साथ में, सौम्यता के साथ में उन चीजों को जो है निपट लेता है, और मालूम नहीं चलता है कि वो कैसे उन चीजों को प्राप्त कर लिया है, और लोग देखते रह जाते हैं। तो ये जो बात हम करियर की करते हैं, 10वें घर की करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र की करते हैं, तो यहां पर जो है ये शुक्र के कारकत्व काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब बात करियर की हो तो हमें इतना तो पता है कि हम जो भी काम करते हैं उनके पीछे मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक ही होता है, धन की प्राप्ति। जो भी हम काम करते हैं उसके बदले में हमें जो है धन चाहिए, पैसा चाहिए, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और ये जो 10वें घर का शुक्र है, ये हमें काम के बदले जो है धन देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। क्योंकि शुक्र जो है धन, संपत्ति और वैभव का कारक है। धन, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। तो जिस कर्म क्षेत्र को हमने चुना है और उस कर्म क्षेत्र का संबंध यदि शुक्र से है, तो व्यक्ति को उस काम से निश्चित रूप से जो है धन संपत्ति मिलेगी। व्यक्ति का फाइनेंस जो है स्ट्रांग होगा। शुक्र एक फाइन आर्ट वाला ग्रह है। 10वें घर के अंदर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति जो है हार्ड वर्किंग वाले, मेहनत वाले काम कभी नहीं करता है। वो स्मार्ट वर्क करता है, इसमें कम से कम मेहनत के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, और वो भी बड़ी सरलता के साथ में। ये जितने भी फाइन आर्ट वाले काम हैं वो शुक्र के अंडर में आते हैं। यदि 10वें घर में शुक्र हो तो व्यक्ति जो है आसानी से पैसा कमाने वाले काम करता है। शुक्र कला का कारक है। ये कला से संबंधित जितने भी काम है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो नाट्य कला हो, चाहे वो एक्टिंग हो, ये जितने भी जो है मनोरंजन सेक्टर से जुड़े हुए काम है, कला से संबंधित जुड़े हुए काम है, वो सभी शुक्र के कारकत्व में आते हैं। और ऐसे काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे सफलता मिलती है। ये मनोरंजन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो भी शुक्र के दायरे में आते हैं। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, नाट्य गृह हो गया,
कोई डांस एकेडमी हो गया, कोई म्यूजिक एकेडमी हो गया, ये सभी काम जो है शुक्र के कारकत्व में आते हैं। और ऐसे काम जो है 10वें घर में शुक्र वाला व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ में करता है और व्यक्ति को जो है अच्छी प्राप्तियां होती है। 10वें घर में शुक्र वाला व्यक्ति जो है मंत्र, तंत्र, हिप्नोटिज्म, जादू, ये इस तरह के काम भी बड़ी सफाई के साथ में करता है। 10वें घर में शुक्र वाला व्यक्ति, ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, ये सौंदर्य को बढ़ाने वाली जो भी चीजें है, उनसे संबंधित कोई काम करे तो व्यक्ति को जो है तरक्की मिलती है। ये लग्जरी गुड जो होती है वो शुक्र के कारकत्व में आते हैं। जितनी भी शरीर को आराम देने वाली जो है लग्जरी चीजें हैं, वो सब के सब जो है शुक्र के कारकत्व में आती है। ऐसा व्यक्ति इन चीजों से संबंधित काम करे या इन चीजों का प्रोडक्शन करे तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। शुक्र ज्वेलरी का कारक है, हीरे मोती जवाहरात का कारक है, स्टोन्स का कारक है। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों से संबंधित कोई काम करता है तो व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है। शुक्र वस्त्र और अलंकार का कारक है। ये जितने भी जो है रेडीमेड्स के कारोबार हैं, जितने भी जो है ये सौंदर्य प्रसाधन के चीजें हैं, ये सब के सब शुक्र के कारकत्व में आती है और इन चीजों से व्यक्ति को जबरदस्त फायदा मिलता है यदि 10वें घर में शुक्र है या 10वें घर से शुक्र का संबंध है। ये जो कंप्यूटर है वो भी शुक्र के दायरे में आता है। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी जो है काम है, चाहे वो कंप्यूटर की सेलिंग हो, चाहे कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट से संबंधित कोई काम हो, या उनकी कोई जो है कैरिंग का काम हो, तो इस तरह के काम में जो है व्यक्ति को सफलताएं मिलती है। या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई जो है काम करता है किसी भी प्रकार से, तो उस कार्य में भी व्यक्ति को जो है सफलताएं मिलती है। इसके साथ साथ जो है ये जो शुक्र है ये वाहन से संबंधित कामों के अंदर भी जो है सफलता दिलाता है, क्योंकि शुक्र जो है वाहन का कारक ग्रह है। वाहन से संबंधित जो है सेल हुआ, परचेजिंग हुआ, इनकी जो है रीसेलिंग हुई, या फिर इनके स्पेयर पार्ट से संबंधित कोई काम हुआ, या फिर जो है ये सब ट्रैवलिंग वगैरह से जुड़ा हुआ कोई काम हुआ, तो जिनमें गाड़ियों का इस्तेमाल होता हो, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल होता हो, तो ऐसे कामों में जो है शुक्र काफी प्रभावशाली होता है। और 10वें घर के शुक्र वाले व्यक्ति इन कामों को जो है बेहतरीन तरीके से जो है करते हैं। 10वें घर का शुक्र, ये जो सुख संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कला और आर्ट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ये फाइन आर्ट वाले जितने भी काम है, ये वाहन से संबंधित जितने भी काम है, ज्वेलरी से संबंधित जितने भी काम है, ये लग्जरी गुड्स से संबंधित जितने भी काम है, ये मनोरंजन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी काम है, ये कला से संबंधित जुड़े हुए जितने भी काम है, ये सब के सब जो है शुक्र के दायरे में आते हैं। और 10वें घर में शुक्र वाला व्यक्ति जो है इन कामों को करके अच्छी सफलताएं अर्जित करता है।
साथ ही साथ अपने व्यवहार के आकर्षण से व्यक्ति जो है दिनों दिन जो है प्रगति की राह पे बढ़ते चले जाता है और नई नई सफलताएं मिलती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 10वें घर में शुक्र वाले व्यक्ति जो है संघर्ष नहीं करते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं। अपने व्यवहार में आकर्षण की वजह से ये लोग जो है चीजों को हासिल करते हैं। साथ ही साथ ये शुक्र जो होता है वो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है और अपने फीमेल पार्टनर की तरफ इशारा करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10वें घर की, 10वें घर का संबंध करियर से होता है और करियर और पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये अपना जो है फीमेल पार्टनर, इन दोनों को हम कनेक्ट करके देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जिस व्यक्ति के 10वें घर में शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में किसी फीमेल पार्टनर से जो है प्रभावित होकर उससे मैरिज करता है या उससे जो है प्रेम संबंध जो है प्रगाढ़ करता है और फिर उन प्रेम संबंधों को शादी के रूप में परिवर्तित करता है। और 10वें घर में शुक्र का हम इस प्रकार से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि शुक्र जो है लाइफ पार्टनर का कारक ग्रह, जीवन साथी का कारक ग्रह, और 10वां घर का संबंध करियर से है। तो व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसके करियर में कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, या फिर उसके करियर में उस जीवन साथी का जो है प्रभाव काफी हद तक रहेगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र के प्रभाव की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र जैसा ग्रह चाहे किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए, वो नेगेटिव परिणाम तीक्ष्णता के साथ में जो है नहीं देता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं सौम्यता रहती है, सरलता रहती है। यदि बुध के लगन में शुक्र हो और वो 10वें घर में बैठा हो तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह जो है सौम्य ग्रह हैं और दोनों के अंदर जो है मित्रता है। यदि स्वयं का लगन हो, यानी कि वृषभ या फिर वृश्चिक, वृषभ या फिर तुला, इन लग्नों के अंदर भी जो है शुक्र 10वें घर के अंदर बैठे तो जो है काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि लगन लॉर्ड 10वें घर में बैठता है। और यदि शनि के लग्नों में, यानी कि मकर और कुंभ लग्न में यदि शुक्र 10वें घर में बैठ जाए तो फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि शनि के लग्नों में शुक्र एक योग कारक ग्रह होता है और वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर यदि केंद्र के अंदर बैठ जाए तो फिर एक राजयोग बनता है। तो ऐसा शुक्र करियर की दृष्टि से जो है व्यक्ति को काफी ऊंचाइयों तक जो है पहुंचाता है। व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां बहुत तेज गति के साथ में चढ़ता है और व्यक्ति जीवन में खुशियों को जो है साकार करता है। और यदि शनि की हम राशियों की बात करें तो शनि या शुक्र की राशियों की बात करें तो शुक्र यहाँ पर वृषभ राशि और तुला राशि में स्वराशि का होता है। यदि 10वें घर में यदि इन राशियों में है, स्वराशियों में है, तो शुक्र जो है अच्छी सफलताएं दिलाता है, क्योंकि उसको जो अपने स्वराशियों का जो वातावरण मिलता है ना, जो उस वातावरण में शुक्र के कारकत्व को जो है फलने फूलने का मौका मिलता है। वही शुक्र अपने उच्च राशि यानी कि मीन राशि में हो तो हम उसे शुक्र को उच्च का कहते हैं। शुक्र एक्सॉल्टेशन में आता है। ऐसा शुक्र
ऊंची सोच के साथ में बड़े कार्यों को करवाता है, व्यक्ति को बड़ी सफलताएं मिलती है। साथ ही साथ शुक्र एक जलीय ग्रह है और जल तत्व का ग्रह होने के कारण शुक्र जो है शांति प्रियता, शीतलता प्रदान करता है। तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एकदम कूल माइंडेड रहता है, परंतु ऐसा तभी संभव है और शुक्र के कारक तो तभी फलते फूलते हैं जब वो जल तत्व की किसी राशि के अंदर स्थित हो। शुक्र को पृथ्वी तत्व की राशियां भी जो है सूट करती है, जैसे वृषभ, कन्या या मकर। इन राशियों के अंदर भी यदि शुक्र 10वें घर के अंदर बैठते हो तो फिर शुक्र के कारकत्व काफी फलते फूलते हैं। और हम अभी दिग्बल की बात करें, जिसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, वो शुक्र को मिलती है चौथे घर में। जाहिर सी बात है, यहाँ पर 10वें घर में शुक्र को अपने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से एकदम अपोजिट स्थिति में आता है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ 10वें घर के अंदर उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि शुक्र के कारकत्व जो है कुछ अलग टाइप के हैं। प्रेम, रोमांस, मौज मस्ती, मनोरंजन, वो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होके शुक्र ज्यादा प्रभावशाली होता है। और यहाँ 10वें घर के अंदर तो व्यक्ति को जो है कार्य करना पड़ता है, हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और जो आप शुक्र के कारकत्व देखें वो थोड़े अलग टाइप के दिखते हैं। प्रेम हो गया, शादी हो गया, रोमांस हो गया, मौज मस्ती हो गया, मनोरंजन हो गया, जीवन में जो है एंजॉय करना हो गया। ये सब चीजें जो है 10वें घर में नहीं मिलती। वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तभी मिलती है जब शुक्र चौथे घर के अंदर हो और इन चीजों को बड़ी एंजॉय करता है, क्योंकि चौथा घर जो होता है ना, सभी प्रकार के सुखों का है और शुक्र भी तो जो है इन्हीं चीजों को पसंद करता है। सुख, आराम, तसल्ली, सुकून। इसीलिए शुक्र जो है चौथे घर के अंदर दिग्बली होता है। तो इस प्रकार से हम 10वें घर के अंदर शुक्र को देखकर अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और 10वें घर में बैठे हुए शुक्र का हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर के बृहस्पति की। 10वें घर का बृहस्पति अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम शुरुआत करेंगे अच्छी बातों से। 10वें घर का बृहस्पति शिक्षण और शैक्षणिक कामों में प्रगति देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, शैक्षणिक संस्थाओं में काम कर सकता है, स्कूल कॉलेजेस खोल सकता है, शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकता है और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोल सकता है। ऐसे कार्यों में प्रगति मिलती है। कब? जब 10वें घर के अंदर बृहस्पति बैठा हो। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति विजडम का कारक है, बृहस्पति उच्च लेवल के लेखन का कारक है। यदि 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति हो और व्यक्ति यदि राइटिंग के काम में संलिप्त हो तो ऐसे व्यक्ति को खूब प्रगति मिलती है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखता है, बड़ी बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन करवाता है और खूब प्रगति होती है, ग्रोथ होती है, नेम और फेम मिलता है, आइडेंटिटी प्रूव होती है।
बृहस्पति 10वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी को लेकर जो है बहुत अच्छे काम कर सकता है। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जितनी भी प्रकार की कंसल्टेंसी है, उन कार्यों के अंदर सफलता मिलती है, व्यक्ति की प्रगति होती है, पहचान मिलती है। 10वें घर का बैठा हुआ बृहस्पति यदि सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करे तो ग्रोथ मिलती है, प्रगति होती है। अब अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जरूरतें हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के, उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए यदि 10वें घर में बैठा हुआ व्यक्ति सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करता है तो खूब प्रगति होती है, ग्रोथ मिलती है। 10वें घर का बृहस्पति आध्यात्मिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में यदि इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्रसिद्धि मिलती है, दूर दूर तक लोग ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति के कारकत्व है, नैसर्गिक कारकत्व है। साथ ही साथ बृहस्पति जो है अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति से अच्छे कार्य करवाता है। ऐसा व्यक्ति सही और गलत में फर्क समझता है, सत्य और असत्य में फर्क समझता है, अच्छाई और बुराई में फर्क समझता है, सुंदर और अश्लीलता में फर्क समझता है। और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति समाज में लोकप्रिय बनता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अलावा दूसरों का भी ख्याल रखता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति यदि पॉलिटिक्स में हो तो बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति की अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। और इस सेक्टर में बहुत तेजी के साथ में प्रगति होती है, खूब नाम मिलता है। कारण कि ऐसा व्यक्ति समाज में लोकप्रिय होता है और उसका एक बहुत बड़ा जनाधार होता है। बड़े बड़े ग्रुप में जो है लोग समर्थन करते हैं, समाज का बड़ा तबका जो है पीछे खड़ा होता है, बड़े बड़े लोगों से पहचान होती है और जिसका फायदा पॉलिटिकल सेक्टर में मिलता है। 10वें घर का बृहस्पति आर्थिक उन्नति देता है, क्योंकि हम बात करते हैं धन संपत्ति और वैभव की दृष्टि से शुक्र की, और कई मायनों में ये जो बृहस्पति होता है धन संपत्ति के मामले में शुक्र को भी पीछे छोड़ता है। बृहस्पति आर्थिक उन्नति देता है, श्रीमंती देता है, व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है। दसवें घर का बृहस्पति सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, नेम और फेम दिलाता है, आइडेंटिटी दिलाता है। 10वें घर का बृहस्पति एक्सटेंशन देता है। हम बात करते हैं 10वें घर के बृहस्पति की, और 10वें घर का संबंध होता है करियर से। तो 10वें घर का बृहस्पति करियर के अंदर एक्सटेंशन देता है, वो तेजी के साथ में ग्रोथ होती है।
बृहस्पति नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक होता है। तो 10वें घर का संबंध करियर से है, इसलिए 10वें घर का बृहस्पति करियर में भाग्यशाली बनाता है। यदि व्यक्ति जॉब में है तो जल्दी जल्दी जो है प्रमोशन दिलाता है, और यदि स्वतंत्र व्यवसाय में है, बिजनेस लाइन में है, तो ग्रोथ रेट जो है बहुत हाई रहती है। चीजों को बढ़ाने में बृहस्पति से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा ग्रह नहीं है। ये स्थूल बृहस्पति जो है एक स्थूल ग्रह है, बड़ा ग्रह है, वजनदार ग्रह है। आप किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई वजन रख दे तो फिर वो चीज उधर से हिल नहीं पाती। ठीक यही हाल जो है बृहस्पति का होता है। बृहस्पति जैसा स्थूल ग्रह यदि 10वें घर में बैठता है और वो जो प्रगति होती है वो स्थायी होती है, उस प्रगति को कोई हिला नहीं सकता। इससे 10वें घर के बृहस्पति की प्रगति एकदम नैसर्गिक होती है, उसका एक अपना ही महत्व होता है। 10वें घर का बृहस्पति यदि मध्यस्थी कराने का काम करे, दो गुटों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, दो लोगों के बीच में जो समझौता कराने वाली बात है, वो बृहस्पति से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं कर सकता। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है, तो 10वें घर के अंदर वो शुभता प्रदान करता है। अब यहां बृहस्पति के कई नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उनका भी जिक्र करना जरूरी है। 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति यदि कमजोर अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति जो है ढोंगी होता है, अलग अलग तरह के ढोंग करता है, अपने बड़प्पन की बात करता है, अपने ज्ञानी होने की बात करता है, जो कि वो वास्तव में होता नहीं है। परंतु ऐसा तभी होता है जब बृहस्पति यहां पर 10वें घर के अंदर बैठकर पीड़ित होता है, कमजोर अवस्था में होता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है, अपने घमंड के कारण हमेशा जो है अपनी बात करता है, अपने ज्ञान की बात करता है। 10वें घर का बृहस्पति यदि पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति अतिमानी होता है, और इस अतिमानी होने के कारण छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करता है, बातों का इशू बनाता है। ये बृहस्पति के सबसे बड़े ड्रॉबैक है। परंतु ऐसा तभी होता है जब बृहस्पति पूरी तरह से पीड़ित हो, नेगेटिव हो, कमजोर हो। और बृहस्पति की एक बात जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बृहस्पति एक ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, काफी स्थूल ग्रह है। उसके अंदर चुस्ती फुर्ती की जो है कमतरता पाई जाती है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतनी पावरफुल नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग नहीं कर पाता। यदि कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि व्यक्ति को हार्ड वर्किंग करके जो है कुछ चीजों को प्रूव करना होता है, तो 10वें घर का बृहस्पति ऐसा नहीं कर पाता। जैसा कि हमने बुध का अध्ययन करते समय जाना और समझा कि बुध जो है व्यवहारिक बुद्धि का कारक है, परंतु ये बृहस्पति की जो है सबसे बड़ी कमजोरी है।
बृहस्पति उच्च कोटि के ज्ञान का ग्रह है। सामान्य बुद्धि को बृहस्पति ज्यादा महत्व नहीं देता है। जो काम निकालने की प्रवृत्ति होती है, बुद्धि की जरूरत होती है, चालाकी की जरूरत होती है, चतुराई की जरूरत होती है। ऐसे कार्यों को करने में ऐसे समय में यदि जरूरत पड़ जाए चतुराई की, चालाकी की, बुद्धिमत्ता की, इंटेलिजेंसी की, वहां बृहस्पति कमतरता दिखाता है। व्यक्ति बृहस्पति 10वें घर का हो तो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दूरदर्शिता जरूर देता है, परंतु जो साधारण बुद्धिमत्ता होती है, व्यवहारिक बुद्धि होती है, वो बृहस्पति नहीं दे पाता। तो इस प्रकार से हमने जाना और समझा कि 10वें घर में बैठे हुए बृहस्पति का हम किस प्रकार से जो है करियर की दृष्टि से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका आकलन करके करियर को समझ सकते हैं। तो ये था एक हमारा इंटरप्रिटेशन। इस वीडियो में हमने शुक्र के बारे में जाना और बृहस्पति के बारे में जाना। ये सीरीज काफी लंबी जाएगी और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि इस सीरीज को हम बहुत लंबा लेके जाएंगे और इसमें सभी विषयों को हम कवर करने वाले हैं। कोई विषय आपसे छूटे नहीं, इसलिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।